बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने एक तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है इमरान खान साहब की नाअहली के ख़िलाफ़। तो उसमें चेयरमैन जो थे, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन चेयरमैन थे नासिर अली दुरानी जो थे वो मेंबर थे। शाह मोहम्मद जतोई साहब मेंबर थे। जस्टिस रिटायर्ड अकरामुल्लाह मेंबर थे। बाबर हुसैन बरवाना, जिनके घर जाके इन्होंने दस्तखत करवाए हैं, वो इनके मेंबर थे। और उसमें सबसे बड़ा जो ब्लेंडर हुआ है या दानिस्ता किया गया या गैर दानिस्ता हुआ है कि पांचों के साइन एक जैसे हैं। 4 मेंबरान और इलेक्शन कमीशन चेयरमैन, इनके पांचों के साइन एक जैसे। ये क्या कहानी है, क्यों किया गया ये सारा, ये मामला क्यों किया गया, ऐसे किसको गुमराह किया जा रहा है, ये चीज़ें क्यों गुमराह की गई हैं? क्या ये एक मजाक किया गया है इमरान खान साहब के साथ? क्या उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करने के लिए किया गया है? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त क्योंकि नौकर है शरीफ फैमिली का, तो वो जो है जो वो कहते हैं ये फ़ैसला लिखते हैं, क्योंकि लंदन से फ़ैसला लिखवाया गया था, तो वो ही फ़ैसला इन्होंने दिया। जैसे उन्होंने आर्टिकल द्वारा 137, 63, P1 इस तरीके से जो इन्होंने आर्टिकल्स इस्तेमाल किए हैं, मगर जो दस्तखत हुए हैं वो दस्तखत किस तरह के थे? जबकि हाई कोर्ट ने N45 में इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है और इनको डी-सीट किया जा रहा है। वो डी-सीट किया जा रहा है मियाँ वाली की जो इनकी सीट है, वहाँ से इनको डी-सीट किया जा रहा है, किया गया है। बल्कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के रूबरू वो जो है डी-सीट वहाँ से किया गया है। मगर जो ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने लड़ा है वो भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि इन्होंने असम्बली में तो जाना नहीं था, इसलिए इन्होंने ओथ नहीं उठाया। इन्होंने सिर्फ अपना दिखाना था कि इस वक्त अवाम PTI के साथ है, इमरान खान के साथ खड़े हैं। इन्होंने जो दादरी से 2 सीटें ली हैं वो इन्होंने ले ली हैं। कराची से और मुल्तान से जो सीट ली है इन्होंने 2 सीटें ली हैं। और एक शख्स 14 पार्टी दीगर ताकतवर लोग, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका, सब एक तरफ और एक शख्स एक तरफ, अवाम एक तरफ। और अल्लाह ताला इस ने उसको कामयाबी अता फरमाई है और उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले 5 सीट का था, अब 6 सीट का रिकॉर्ड तोड़ा उसने। अगर ये धांधली ना करते 7 सीटें लेकर जाते। स्वीप, क्लीन स्वीप हुआ, अब भी क्लीन स्वीप है। 90%, 99, 95, बल्कि 98% इन्होंने रिजल्ट लिया। और इससे ये घबराए हुए हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकार इससे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। इस तरीके से अगर मामला हुए तो हमारा जीतना आइंदा इंतखाबात में नामुमकिन है, क्योंकि एजेंसी ने भी रिपोर्ट दे दी है कि 180 सीटें इमरान खान लेके जाएंगे। अगर 180 सीटें लेके जाएंगे तो फिर रिज़र्व सीटें कितनी होंगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 40-45 सीटें रिज़र्व होंगी इनके पास। तो जो एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि 80 के करीब जो है वो लेकर जाएगी, वो नून लीग और PDM जो है 80 के करीब लेकर जाएंगे सीटें ये। तो नाज़रीन, आगे भी इसी तरह ही हुआ है कि 80 सीटें वालों को हुकूमत दे दी है, तो 155 सीटें वालों को हुकूमत से बाहर कर दिया। फिर 123 सीटें हैं उनको बाहर कर दिया गया, 80 सीटों वालों को दी गई है। तो क्योंकि ये जो भी है, ये जो इस वक्त ये जो PDM की जो एक टोला बैठा हुआ है, ये तो एल्फी से जोड़ा गया हुआ है ना कि एल्फी हटने नहीं देते, क्योंकि ऊपर से फ़ोन आ जाता है खबरदार आपने रिज़ाइन किया। तो इसलिए मुतहदा ने रिज़ाइन देते देते उनको 2 सीटें दे दी गई, वो फिर बैठ गए। क्योंकि मुतहदा का खैर एक हिस्ट्री या इनकी तारीख़ है। जब मुअर्रख तारीख़ लिखेगा MQM की तो उसमें ये ज़रूर लिखेगा कि MQM एक ब्लैकमेल जमात थी और ये हमेशा धमकी दे के सीटें लेते थे, फिर चुप करके बैठ जाते थे, क्योंकि इनको अपने मफाद आता है। इनको कराची के अवाम से कोई मफाद नहीं है। कराची में क्या हुआ है, क्या नहीं हो रहा, बिजली है, पानी है, नहीं है, इनको अपने मफाद आता है। क्योंकि इनको पानी भी मिल जाता है, इनको बिजली भी मिल जाती है, इनके जनरेटर लगे हुए हैं, इनको ऑयल भी फ्री है, इनको डीजल भी फ्री है, इनको हर चीज़ इनको फ्री मिल जाती है। इनको तो मसला नहीं है कोई भी। मसला वहाँ के गरीब आवाम को है जहाँ पे रोज़गार नहीं है। कराची बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया, इंडस्ट्री मुल्क से ख़त्म हो चुकी हुई है। 50 लाख आदमी बेरोज़गार हो चुका, जो कि PTI ने रोज़गार फ्राहम किया था। 50 लाख लोगों को लिए नौकरियाँ निकाली थी, प्राइवेट निकाली थी, जो वो सब की सब ख़त्म हो चुकी हैं। तकरीबन 3 करोड़ जो लोग हैं इस वक्त फाका कशी में आए हुए हैं। ना उनके पास खाने को, ना उनके पास पीने को,
इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद जो है मुल्क से बाहर जाने के लिए बेताब है, वो जा रहे हैं, लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हज़ारों लोग रिक्रूटमेंट एजेंसी को बाहर खड़े हैं कि मुल्क से जाने के लिए, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है। वो किस तरीके से जा रहे हैं पता नहीं, अपना जेवर, अपनी माँ का जेवर बेच रहे हैं, बीवी का जेवर बेच रहे हैं, बहन का जेवर बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, सूद पे उठा रहे हैं पैसा। ये तो वही लोग बेहतर जानते हैं जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इस वक्त हर रिक्रूटमेंट एजेंसी जो बाहर भेज रही है, हज़ारों की तादाद में सुबह 5 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं, रात गए तक बेचारे बैठे रहते हैं रोज़गार की तलाश में, चाहे हम शायद हमें वीज़ा मिल जाए, मुल्क से बाहर चले जाएँ। मगर इस बेशरम, बेहिस और जालिम हुकूमत को पाकिस्तान के अवाम पे कोई तरस नहीं आ रहा किसी किस्म का भी। सिर्फ वो बस इनको ट्वीट करना आता है, कोई मर जाए इनको खुशी होती है, क्योंकि ये दिवाली कंपनी है, हैप्पी दिवाली मनाने वाली कंपनी है। इनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं, इनके सीने में दिल नहीं है। पत्थर अल्लाह ताला दाल में डाल दिए, सुमुन बना दिया इनको अल्लाह ताला ज़ात ने। तो अल्लाह ताला ज़ात इनको रोज़े क़यामत भी पूछेगी, यहाँ भी इनसे पूछ रही है। जगह जगह इनकी बेइज्जती होती है, जगह जगह इनकी रिसवाई होती है। ना इनकी अपनी इज़्ज़त है, ना इनकी किसी की इज़्ज़त रहने देते हैं। ना ही वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।